कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, उसके घट में और संसार के कण कण में जो शक्ति विराजमान है वह शक्ति जगदम्बा है। और अगर देखा जाए तो आधा भाग शिव का और आधा भाग शक्ति का, या ऐसा कहिए आधा भाग लक्ष्मी का, आधा भाग विष्णु का, या आधा भाग ब्रह्मा जी का और आधा भाग सरस्वती का। इन दोनों के मेल से हमारा व्यक्तित्व बना है। आधा भाग माँ से और आधा भाग पिता से। एक भाग हृदय भावनाओं से भरा हुआ है, दूसरा भाग जो है वो तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से, और उसमें भी एक पौरुष वाली शक्ति, क्योंकि दूसरी तरफ कोमलता है, इधर कठोरता है। जैसे आपके दो हाथ हैं, एक हाथ दायां कठोर है, दूसरा हाथ कोमल है, बायां हाथ। और जिधर बायां हाथ है उधर ही हमारा हृदय भी है। वहाँ संवेदनाएं हैं, कोमलता के साथ भावनाएं हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो ये शक्ति वाला सख्त भी है, कठोर भी है, लेकिन संसार के बड़े से बड़े कार्यों को करने के लिए इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि जो कोमल है वो कमजोर नहीं है, और जो कठोर है वो भी निष्ठुर नहीं है, या उसके अंदर ममता और प्रेम न हो, ऐसा नहीं है। दोनों रूपों से हमारा जीवन बनता है। वेदों में ऐसा कहा गया है, सह प्रथम कर्म कृत्याय जातः। आत्मा प्रकट हुई इस संसार में तो कहते हैं कि उसे इसलिए उतारा गया कि उस दुनिया में कार्य करे, कृत्य करे। कृत्य भी वो कृतियां जो कर्तव्यों से जुड़ी हुई हो और जिनकी स्मृति सदैव इस दुनिया में महकती रहे। इस रूप में अगर हम देखें तो हमारे सब के अंदर जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है, उस रीढ़ के शुरू होने वाले भाग में हमारी शक्ति विराजमान है, जिस ऊर्जा को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। लेकिन यह जब इच्छाओं के साथ संसार में रमण कर रही है और विषयों के बीच बैठी हुई है, तो जब इसे जागृत करने की चेष्टा करते हैं तब ये काली कराली महाकाली के रूप में जागृत होती है। इस रूप में जागृत होने का मतलब है कि उस समय हम इसके उस रूपों को देखते हैं जब ये बहुत सारे विषयों को, गलत चीज़ों को मिटाने की चेष्टा करती है। शुरू में आप आंखें बंद करके बैठें, ध्यान लगाएं, तो न जाने कहाँ कहाँ की जो नहीं भी याद आनी चाहिए वो सब बातें याद आने लगती हैं। और यहाँ तक भी होता है कि किसी का ध्यान लगने लग जाए तो किसी का क्रोध प्रकट हो जाएगा, किसी का काम प्रकट हो जाएगा, किसी के अंदर लोभ का रूप प्रकट हो जाएगा। तो ये सारे दैत्य जो है उस समय खड़े हो जाते हैं। और जब ये खड़े हो जाते हैं दैत्य, तो उसी में फिर कहीं मोह आ जाएगा, कहीं ईर्ष्या आ जाएगी, और वो इतना विचलित करते हैं कि आपका ध्यान लगता ही नहीं। तब इस शक्ति को प्राणायाम के माध्यम से, धारणा के माध्यम से इसे जागृत करना होता है। जब ये शक्ति जागृत होने लगती है तो उस समय ये काली बनकर सब विषयों को नष्ट करती है। वैसे तो देखा जाता है कि जैसे भगवान शिव ने कामदेव को मारा था, और उसी के साथ में लोभ से लेकर, क्योंकि वो सब खजाने देने वाले, रावण को लंका भी उन्होंने दी, मतलब सोने की लंका दे दी, सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर आप शिव को देखें तो वो शमशान में बैठे, शमशान से मतलब है कि शमशान की राख शरीर पर लगाकर ऐसे निर्धूत अवस्था में, अवधूत अवस्था में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ उनके आसपास, धन, वैभव, भवन
ऐसी समृद्धि वाली चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन सब कुछ उनके पास में है। तो उसका मतलब ये है कि सब कुछ देते हैं, लोभ नहीं है। अपरिग्रह वाली स्थिति, निर्लोभ वाली स्थिति में शिव की कृपा पहुंचाती है। और उसी तरह से विकारों को नष्ट करने के लिए भी शिव कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे हम समझें कि जब आप अपनी साधना करें तो साधना में ध्यान लगाना है मूलाधार चक्र में, लेकिन शिव की कृपा साथ चाहिए शक्ति के लिए। तो इसलिए ओंकार का सहारा लिया जाता है। प्राणायाम भी आप कर रहे हैं, ओंकार का उच्चारण भी कर रहे हैं। तो ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका मतलब है शिव की कृपा भी साथ ले रहे हैं। दूसरे ढंग से अगर कह दें कि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी, और वह ऊर्जा जो है विध्वंस न कर दे, तो उस रूप में ऊपर उठाए रखने के लिए ओंकार की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ओंकार का उच्चारण करते हुए इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। इच्छाएं बहुत सारी हमारी इस समय जो है जागृत होती हैं, दुनिया भर के काम याद आने लग जाते हैं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं उस समय मन बहुत भटकता है, बहुत विचलित होता है, और उस समय हमारी ये शक्ति जो है वो काली और कराली होकर इन सब जितने भी हमारे आसपास हमारी ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने वाले जितने भी तत्व होते हैं, मतलब वही आपकी शक्ति है। उस शक्ति को आप किधर भी बहा ले जाइए। वह शक्ति क्रोध में भी बह सकती है, काम में भी बह सकती है, लोभ में भी बह सकती है। वह शक्ति आपकी संसार के किसी भी तरफ बहने लग सकती है। और किसी किसी की तो स्थिति ऐसी होती है कि उसके चारों तरफ इतनी नालियां होती हैं कि सारा पानी उन चारों तरफ की नालियों में बिखर जाता है। जैसे छलनी में पानी डाल दिया जाए, तो छलनी में पानी डाल दिया जाए तो अनेक धाराएं बनकर बिखर रही होती हैं। तो बहुत लोगों की शक्ति चारों तरफ बिखर जाती है, और जिनकी शक्ति चारों तरफ बिखर जाती है तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जब आप एक तरफ ऊर्जा को लगाते हैं तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। और जिनकी ऊर्जा चारों तरफ बिखर रही है उन्हें फिर कुछ भी नहीं मिलता। वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो हरपन मौला हैं, हम लोग तो सब कुछ कर लेते हैं, हमको तो बहुत कुछ जानकारी है। कुछ लोगों को होता है ना अखबारी ज्ञान, पत्र पत्रिकाएं पढ़ ली, अखबार पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा ये भी नाम याद, वो भी नाम याद, इधर का भी याद, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं। वो भटके हुए लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। जिनका एक ही तरफ ध्यान रहता है वो एक तरफ अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर और उसमें फिर विशेषज्ञ बन जाते हैं। और जो विशेषज्ञ है वैल्यू उनकी है, महत्व उनका, कीमत उनकी है। इसलिए ऊर्जा को एक तरफ लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए कि इस ऊर्जा को, जिसे कुंडली शक्ति कहते हैं, जिसको चित्ती शक्ति कहते हैं, अपने परम चैतन्य से इसको जोड़ने की चेष्टा हर साधक को करनी चाहिए। और ये ध्यान रख लीजिए, आप चाहे योद्धा हैं, कर्म योगी हैं, चाहे आप कोई व्यवसायी हैं, या फिर ज्ञान की दिशा में आपने अपना जीवन लगाया हुआ है, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको ध्यान भक्ति जरूर करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी के जीवन में कर्म योग भी है तो भक्ति योग भी चाहिए, ज्ञान योग भी चाहिए। प्रमुख रूप से उसका कर्म योग रहेगा, लेकिन सहयोगी रूप में उसके भक्ति योग भी रहेगा, ज्ञान योग भी रहेगा। मतलब भक्ति, भजन, पूजन, जपन, गान सब करते करते कर्म योग में, सेवा में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। इसलिए हनुमान जी जो है तो राम सेवक, लेकिन जब खाली समय मिलता है तो वो भजन गाते हैं, और इतने से आनंदित नहीं होते। कोई अगर उनके स्वामी की चर्चा करता हो तो वहां जाके बैठ जाते हैं। और कभी कभी तो ये रूप धारण कर लेते हैं कि जहां
उन्हें कोई पहचाने नहीं, अनजान बनकर ऐसे बैठते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने स्वामी की प्रशंसा सुनकर और ज़्यादा आह्लादित होता हूँ, तो वो गुणगान भी करते हैं। इसलिए बड़ा अद्भुत रूप है उनका। वो सेवक भी हैं और सैनिक भी हैं। तो सेवक होना और सैनिक होना दोनों बातें साथ में दिखाई देती हैं। जो 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह ने रूप दिया था, जो उनका भी रूप था, वो संत भी और सिपाही भी है। मतलब ऐसा रूप भी कि जो अवतार 10वीं शक्ति माना जाता है कि वो अवतार हैं, 10म अवतार हैं, लेकिन साथ साथ में उनके अंदर वो भी गुण है कि सिपाही बनकर सबकी मानवता की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो कर्म योगी हो, लेकिन उसे भक्ति जरूर करनी चाहिए। और फिर भक्ति जो है वो अंध भक्ति न बन जाए, इसलिए भक्ति में एक दूसरी बात भी जरूरी होती है कि वो ज्ञान से परिपूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि आपकी भक्ति में अगर ज्ञान है तो फिर वो भक्ति आपको आगे ले जाएगी। जिन लोगों को ज्ञान ही नहीं है और वो मतलब वो विधि पूर्वक नहीं भक्ति करते, तो फिर वो भक्ति सफल नहीं होती। इसलिए फिर हम वहीं चलेंगे जहाँ से हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ये शक्ति हर एक के अंदर विराजमान है। वैसे तो देखा जाए तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियां आपके अंदर विराजमान हैं। आप सोचिए कि जहां कुंडलिनी शक्ति बनकर बैठी है वो महाकाली है, लेकिन उसको वहां से ऊपर जाना, उसको गौरी बनना है। जब वो हृदय स्थान में आती है तो वैष्णवी बन जाती है, जब वो कंठ वाले भाग में आती है तो फिर वो सरस्वती बन जाती है। लेकिन जब यही शक्ति ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचती है तब हम इस शक्ति को देखते हैं कि ये गौरी शक्ति बन जाती है। कहाँ काली थी और कहाँ गौरी शक्ति बन गई। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर कहते हैं कि जीवन का महोत्सव शुरू हो जाता है। मतलब ये जो दुनिया है आदि से व्याधि से ग्रस्त है, उपाधि से भी ग्रस्त है। आदि व्याधि, अब व्याधि तो हम सब लोग जानते हैं, शरीर के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे व्याधि कहलाते हैं। जो मानसिक रोग हैं उसको आप आदि कहेंगे। जो उपाधि हैं वो महत्व और अहंकार के कारण जो उत्पन्न होते हैं, इसलिए उपाधियां प्राप्त करने में आदमी बहुत लगा हुआ है और उपाधि भी एक रोग बन गया है। सबके जीवन में उपाधि ऐसा रोग बन गया है कि कुर्सी पर यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। तो सब तरह से आदमी इन रोगों से ग्रस्त है और इनका समाधान है समाधि। क्योंकि जैसे ही समाधि आती है तो न फिर आदि, न फिर व्याधि, न फिर उपाधि, फिर न मैं कुछ हूँ और न शरीर में रोग। लेकिन ये बात भी जरूर ध्यान रख लीजिए कि हर साधक को अपने शरीर को समर्थ और सक्षम तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका शरीर सक्षम नहीं है तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि आप इसमें जो साधना करके अपनी शक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं नहीं उठा पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर का तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो क्रिया योग है उसमें समस्त तरह के आसनों की चर्चा भी आती है कि आपको जो है अपने समस्त योग आसन करने चाहिए। और वो सब आसन इस तरह से अपनाए गए हैं कि जिसको अपनाकर प्रकृति में परमात्मा ने जिन जीवों को ये सिखाया कि आपको ये आसन करना है। जैसे सर्पासन है तो वो सर्प जैसे आसन कर रहा है, अपनी गर्दन को ऊपर उठाए हुए, धड़ उसका नीचे है, तो आपको उस तरह से आसन करना है। शशांकासन है, खरगोश की तरह से आपको करना है। यहाँ तक समझ लीजिए कि जीव जंतुओं से लेकर के अनेक प्रकृति के सारी चीज़ों को साथ जोड़कर कहा कि शरीर के अंगों को इस तरह से लचीला बनाना है और अपने हृदय को भी रक्त संचार के माध्यम से इतना गतिशील कर लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि उसके शरीर में
प्रभात के समय में रक्त का संचरण बहुत तेजी से होने लग जाए, उसके श्वास तेजी से चलने लग जाए, उसके सारे हार्मोन्स जो हैं उनके अंदर बैलेंस आ जाए और उसका जो मस्तिष्क है वो इतना शांत हो जाए कि जैसे हिमालय में बर्फ पड़ी हुई है वहाँ शांति है, ऐसी शांति आपके मस्तिष्क में आ जाए। लेकिन फिर साथ में कहा जाता है कि जैसे सुबह सुबह इतने सारे फूल खिलते हैं, उन फूलों को खिलने का मतलब होता है कि जब परमात्मा अपना झंडा इस आसमान में फहराता है, वो झंडा है जो आप लोग देखते हैं ना, साधु लोग जिस वस्त्र को पहनते हैं, जो केसरिया झंडा है, उस केसरिया झंडे का मतलब है कि भगवान उस समय जो है इस ध्वज को फहराता है और उसके बीच में सूर्य को लगा देता है और साधक लोग बैठकर उस समय ओंकार की उपासना करते हैं। इसलिए हिंदू समाज में ये ध्वज को महत्व दिया गया है कि वो केसरिया है, उसके चारों तरफ सूर्य है और जो आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं वो ओम उसके बीच में है। और शाम को ये झंडा फिर उतारा भी जाता है। ये झंडा उतारा जाता है जैसे ही सांझ होने लग जाती है, तो आप लोग देखते हैं जैसे ही सैनिक लोग अपना झंडा उतारते हैं, उस समय बिगुल बजता है, सारे पंछी गीत गाते हैं, तो समझ लीजिए कि झंडा उतारा जा रहा है। और उस समय झंडा उतारा जाता है तो बस उसकी लाली रह जाती है और उसके बाद चारों तरफ शांति, मतलब अब विश्राम की स्थिति में आप लोग जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर इस ओंकार की गुंजार करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठाना होता है। यह शक्ति अनेक रूपों में, कहना चाहिए एक ही शक्ति अनेक नामों में, अनेक रूपों में, चारों तरफ सब जगह व्याप्त है। इस शक्ति को हम लोग विचार कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि पहला नाम 108 नामों में पहला नाम सती का है। सती से फिर साध्वी भवप्रीता, भवप्रीता जिसका मतलब है कि जो शिव की प्रिया है, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, मतलब जो प्रचंड घंटा ध्वनि करने वाली है। मंदिर में प्रवेश करते समय आपको पहले घंटा नाद करना होता है। 6 सेकंड का वो प्रभाव बड़ा अद्भुत माना गया है। उस समय आपका ध्यान जो पूरी दुनिया में इधर उधर बिखरा हुआ है वो हटकर उस टन की आवाज में आप शून्यावस्था में, जिसे कहा जाता है कि चित्त का निर्मल अवस्था में पहुंच जाना आवश्यक है। उसके बाद आप जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, शिवालय के अपने नियम है कि उसका पुराने लोग द्वार छोटा रखते थे और नीचे उतरना पड़ता था, मतलब स्वाभाविक तौर से शीश झुक जाए, मतलब सिर झुकाना, विनम्रता प्रवेश करेगी। ये जो विष्णु षटपदी में जो श्लोक है ना, उनमें सबसे पहले यही कहा कि हमारी जो उदंडता है उसको विनम्रता में बदलो, हमारी अशांति को शांति में। हालांकि वो विशेष समय नहीं है चर्चा करने के लिए, उसको अगले समय में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि घंटा नाद हुआ और शांत होकर, पवित्र होकर, सिर झुकाकर, विनम्रता के साथ आपका प्रवेश हुआ। अब उसके बाद में स्तुति है। बिना स्तुति के ध्यान तक आप नहीं पहुंचेंगे। स्तुति जब आप करते हैं तो स्तुति को भी समझना चाहिए। स्तुति जो है, वैसे तो कहते हैं ना पूजा नाम सत्कारम, पूजा जो है सत्कार है, आदर देना। जब आप पूजा कर रहे होते हैं वो आदर प्रकट कर रहे होते हैं। आपका एक फूल रखना भी आदर लगना चाहिए, ये बात ध्यान रखने की है। पूजा तभी पूजा है जब आप एक पुष्प भी लेकर अर्पण करते हैं। यहाँ 3 चीजें हमारी संस्कृति में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो अर्पण, एक तर्पण और एक समर्पण। समर्पित होना
पितरों के लिए तर्पण करना और भगवान के लिए अर्पण करना। तो तीनों का बड़ा महत्व है। जब आप अर्पण कर रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं, ऑफर करना बड़ा एक ढंग है। आपने चावल लिए, उसको अक्षत बोलते हैं ना, बिना टूटे चावल, तो अखंडित मन का प्रतीक। तो जब आप उसको रख रहे हैं तो इसमें भी ये ध्यान रखने की बात है कि जिसमें तर्जन है वो तर्जनी, डांट डपट जिसमें है ना, तर्जना करना, भर्त्सना करना, निंदा करना, डांटना, फटकारना, निर्देशन देना, आदेश देना, वो सब ये उंगली करती है, जिसको तर्जनी बोलते हैं। ये तर्जन करती है, तो इसको हटा देते हैं। तो जो विसर्जन करे और अर्जन भी करे, वो सब ये दो उंगलियां बीच की और अंगूठा, अंगूठा तो जो है वो तो गुरु कहलाता है या धर्म कहलाता है, और विश्वास भी यही कहलाता है। अंगूठा विश्वास है, अंगूठा धर्म है। कमाल की बात तो ये है कि आप लाइक करते हैं तो अंगूठा उठाते हैं आजकल। पहले तो किसी को जब लोग नकार देते थे तो अंगूठा हिला देते थे, कुछ भी नहीं है तो। और आजकल किसी को थम्स अप करना, और आप सब समझते हैं क्योंकि उस कल्चर की बात मैं नहीं आगे ले जाऊंगा, लेकिन ये विश्वास है। कमाल की बात है, कोर्ट कचहरी वाले भी इसी पे भरोसा करते हैं, इसलिए इसी को लगवाते हैं। अंगूठा लगा देना, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, पढ़े लिखे के साइन कराएंगे, उसके बाद भी रजिस्ट्री आपकी होगी, अंगूठा जरूर लगवाएंगे। आजकल लोग ज़्यादा बेईमान हो गए तो लोग कहते हैं कि सिर्फ अंगूठा ही नहीं, पांचों उंगली की छाप दो, क्योंकि कुछ लोग हैं ना अपने अंगूठे को भी तेजाब लगा के निशान मिटा लेते हैं। बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसे निशान जो है लेने के लिए तरह तरह के तरीके ना, आदमी विश्वास खो रहा है, तो अंगूठे का निशान, फिर उंगलियों के निशान चले। और बात यहीं तक नहीं रुकी, आदमी इससे भी आगे चला गया, तो वो चालाक होकर अपने हाथों में कुछ कर ले, तो अब उसके जो है डीएनए से लेकर के उसके आंखों का जो कॉर्निया है, यहाँ इसके भी फोटो लिए जाते हैं। और फिर बात यहीं तक भी नहीं, कुछ जगह तो ऐसा है कि ये जो आपका यहाँ वाला भाग है हड्डियों का, इसका वो नक्शा भी रख लेते हैं, डीएनए को रख लेते हैं। ये सारी पहचान इंसान की, क्योंकि भगवान ने इंसान को 108 पहचान दी है और अद्भुत पहचान दी है, क्योंकि सबका स्वर अलग है, सबके चलने का स्टाइल अलग है, आवाज़ तो अलग ही है, उंगलियों की छाप अलग है, स्मेल अलग है, स्पर्श भी सबका अलग अलग है। ये बड़े कमाल की बात है। आपको कोई पहचानता है, नेत्रहीन व्यक्ति आपको छूकर पहचानता है, छूकर पता लग जाता है ये है। आप चुपचाप उसके सामने खड़े रहिए, वो ऐसे ऐसे हाथ लगाएगा आपको और एकदम पहचान लेगा आप ये हैं। कुत्ता जानवर कोई भी है, वो आपको न देख के पहचानता है, वो सिर्फ सूंघ के पहचानता है। उसको आपकी स्मेल, कितने करोड़ों लोगों के बीच में मालिक का कुत्ता अपने मालिक के पास आएगा सूंघता हुआ। लेकिन विषय न बदल जाए, फिर हम वहीं चलें जहाँ से हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, कि ये तर्जन वाली उंगली का प्रयोग नहीं करना होता, बीच की 2 उंगलियां इनका प्रयोग करते हैं, और इसी से आप जो है वो ऑफर करते हैं किसी भी चीज को, मतलब पूजा नाम सत्कारम, आप आदर दे रहे हैं। इसी को मृगी मुद्रा बनाकर आप आहुति देते हैं, और प्राणायाम करते समय भी इन्हीं दोनों का प्रयोग होता है, अंगूठे का और इन 2 उंगलियों का। इसका भी एक नियम माना जाता है कि प्राणायाम के समय में आप अपनी नासिका के अग्रभाग को नहीं छुएंगे। आपको ये जो गड्ढे वाला भाग है, बस इसी पर अंगूठे का दबाव डालना है, और वो भी इतना हल्का सा कि आपकी नासिका अपने आप बंद हो जाए। और कमाल की बात है कि यहाँ आप जो भी बैठे हुए देख रहे हैं, वहीं बैठे बैठे आपको अपने घर में अपने नाक पर हाथ लगाने में सुविधा होगी, लेकिन ये जरा देख लीजिए कोरोना नहीं हो बीच में, सैनिटाइज कर लेना अपने आप को, तब आप ये रखिए, क्योंकि कोरोना बीच में जरूर आता है। आप प्राणायाम करो या ना करो, लेकिन कोरोना को जरूर ध्यान दूर रखिए। तो ऐसे आप यहाँ
अंगूठा रखेंगे तो नाक अपने आप बंद होता है। दूसरी तरफ जो ये गड्ढा है यहाँ का, यहाँ पर उंगली रखेंगे तो नासिका बंद हो जाती है। प्राणायाम में इन दोनों का ही प्रयोग होता है। ये मृगी मुद्रा में दोनों को अलग कर दिया जाता है, उंगलियां इधर, अंगूठा इधर। मतलब यहाँ से अंगूठा राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये दो उंगलियां। अब कान बंद करने की जब बारी आती है तब कहते हैं कि कान बंद करने में उंगली कभी भी अंदर नहीं डालनी चाहिए। भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे सब परेशान रहते हैं ना, वाणी से ये इतना बोलती है, तो इसके लिए तो भगवान ने द्वार बंद करने की व्यवस्था की है, जिसको पुराने लोग फाटक बोलते थे ना, फाटक बंद, द्वार बंद, तो मुंह बंद हो जाता है। जो सुनने वाली बात है उसके लिए कोई द्वार नहीं लगाया, वो तो द्वार खुले पड़े हैं। और कमाल की बात है, सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाने को सब तैयार है। इतना सुनाने को तैयार हैं, चर्चा फिर बदल ना जाए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहीं जाना उचित रहता है। तो इसमें भी आपको जो ये छोटा कान है, इसको दोनों अंगूठों से, दोनों साइड में इसको दबाना होता है। हल्का सा प्रेस करके देखिए, आपके कान बंद हो जाते हैं। षण्मुखी क्रिया जब आप करते हैं तब उस समय इसका प्रयोग करते हैं। गुंजार करते समय भी जब आप ओंकार के पांचों रूपों का प्रयोग करते हैं, मतलब नाद का और बिंदु का प्रयोग करते हैं, तब भी आपको इसका साथ लेना होता है। तो ध्यान की इन सारी चीज़ों को हम बाद में विचार करेंगे। इस समय मैं आपको कह रहा हूँ, घंटा नाद की बात मैंने आपसे कही थी कि दुर्गा माता को कहा गया है प्रचंड घंटा नाद करने वाली शक्ति। लेकिन ये सब व्याख्या कल हो चुकी थी। महातपा, मनः, मनन शक्ति, जो आपके अंदर मनन करने की शक्ति है, वो भी जगदम्बा का रूप है। और बुद्धि मतलब बोध शक्ति, इसको जगाना होता है। इसको जगाना होता है कि आपको बोध की प्राप्ति हो। बुद्ध को जैसे बोध प्राप्त हुआ, जैसे महान पुरुषों को बोध प्राप्त हुआ, उनके बोध प्राप्त होने का मतलब ये है आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और किसी विषय विशेष का की जानकारी हो जाना। बुद्ध ने उस बोध का प्रभाव लेकर शिष्यों को सामने बैठकर भी उपदेश दिए और कभी कभी ऐसे उपदेश भी किए कि साथ साथ चल रहे हैं वो लोग, गुरु आगे जा रहे हैं, शिष्य पीछे पीछे, और पूरी गरिमा का ध्यान रखते हैं कि गुरु की छाया पर पाँव न पड़े। साथ चल रहे हैं तो संग्राहक बनकर चलें, गुरु के ओरे से प्रभावित होना, क्योंकि वो सब ये बात जानते हैं कि हम इस युग में हैं जिस युग में मेरे गुरु सूरज बनकर चमक रहे हैं, जिनका प्रकाश फैल रहा है, मतलब बुद्ध के युग में हम हैं। ऐसा भाव लेकर वो साथ साथ चल रहे हैं। गुरु के द्वारा दिए गए तृण को भी ये समझते हैं कि ये कुबेर का खजाना प्राप्त हो गया, क्योंकि कोई भी एक वस्तु गुरु की दी हुई साधारण नहीं होती है। वो असाधारण तब बनती है जब आपकी श्रद्धा गहरी होती है। तो बुद्ध ऐसे चले जा रहे हैं तो नदी के किनारे खड़े हुए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कुछ लकड़ी के लट्ठे पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। प्रचंड वेग है नदी का, तो कुछ उनमें किनारे पर अटके हुए हैं। तो सामने चलते चलते उन्होंने एक जगह जहां तेज धार थी वहां की तरफ सबको इशारा करके पूछा कि ये जो लकड़ी तैर रही है पानी में, ये सब के सब समुद्र में मिल जाएगी क्या? तो शिष्य लोग जो है वो ज्ञानी बनने लगे। तो उन सब ने कहा, किसी ने कहा जी हाँ पहुंच जाएगी, अगर ना पहुंचे तो बोले बस इतनी शर्त है, अगर किनारे पर कहीं अटक ना जाए, भंवर में कहीं फंस ना जाए, रेत में कहीं गड़ ना जाए,
और बहते बहते कहीं टूट ना जाए, तब नहीं पहुंचेगी। बुद्ध बोले बस पहुंचना तो समुद्र तक है, बस यही उपदेश है। अब वो सब बैठ गए, गुरु तो जाकर उधर अपने ध्यान में आके बंद किए हुए हैं। अब ये सारे के सारे चिंतन कर रहे हैं। इन महान पुरुषों के आसपास बहुत बड़ी प्रतिभाएं विकसित हुई। महावीर स्वामी के साथ जैसे गणधर थे, ऐसे ही जो है बुद्ध के साथ महाकाश्यप से लेकर के, सारिपुत्र से लेकर के, मैत्रेय से लेकर के बहुत बहुत ज्ञानी लोग थे। आनंद उनका चचेरा भाई था जो उनका शिष्य बनकर उनके साथ रहता था, उम्र में बड़ा था, बहुत बड़ा जमघट था। तो सारे आपस में बैठे बातचीत करते हैं कि सदगुरु ने क्या कहा आज, क्योंकि चर्चा करें तो क्या करें, संसार की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा, बेकार की चर्चा नहीं। उन्होंने आपस में कहा कि सदगुरु ने ये कह दिया कि ये बहती हुई लकड़ी समुद्र तक पहुंचेगी या नहीं। तो वो कहना चाहते हैं क्या हम आनंद सागर तक पहुंच पाएंगे, सारी आत्माएं परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। तो हम लोगों ने उत्तर दिया अगर कहीं किनारे पर अटक ना जाए, चले तो बहुत। जैसे ही किनारे पर पहुंचने का समय होता है तो अहंकार आ जाएगा, मैं तो बड़ा आदमी हो गया, मैं तो ज्यादा जानता हूं, वाचाल हो जाएगा। वाचाल होने को आप जो है सामान्य भाषा में बहुत अलग तरह का शब्द बोलते हैं, बकवास करने की आदत। ये शब्द जो है हम लोग को यहाँ बोलते हुए भी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी बोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे वार्ता प्रेमी होते हैं, उसको वार्ता भी नहीं कहा जा सकता। बस समझ लीजिए कि उनको बोलते रहने की एक बीमारी होती है, और फालतू बोलना। कहते ना कि कहने के लिए नहीं कहना, कहना है तो ऐसा कहना है कि वो कहानी बन जाए, और जिसे कह दिया वो युग की ध्वनि बन जाए। तो विचार कर रहे हैं बैठे हुए कि हम पहुंच सकते हैं लेकिन कहीं अटक न जाए किनारे तक। और दूसरे ने कहा, एक और शब्द बोला गया था कि रेत में न धंस जाएं। और रेत क्या है? कहीं कहीं पानी कम होता है, बहाव कम हो जाता है, जिस प्रवाह में हम चल रहे थे रुकावट आ जाती है, रुकावट आएगी, बाधा आएगी, धंस जाओगे आप, दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। और दलदल का स्वभाव है वो तो निगलती जाती है नीचे। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने देखा होगा दलदल को, वो अलग ही तरह का रूप होता है। एक स्थान जरूर रेतीली नदी भी है, पानी बह भी रहा है, वहां पर आपको दिखाई देगा नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी जो है ऊपर आ रहा होता है, जैसे उफन रहा है पानी। और बच्चे जो है आनंद लेने के लिए कभी कभी उसमें पांव रख देते हैं, क्योंकि हम लोग नदी में जाते थे तो वो खेल करने के लिए कई बार पहुंच जाते थे, लेकिन एक बार जब पहुंच गए तो थोड़ी देर में कमर तक नीचे जा रहे थे। तो वहीं से चिल्ला रहे हैं दूसरों से, भाई सहायता करो। जो साथ में आया वो भी नीचे जा रहा था। तो उसके बाद किसी एक ने, कोई बड़े थे, उन्होंने अपनी लाठी आगे करके कहा कि इसे पकड़ करके और खींचते हुए आगे की तरफ आइए। तब हम आए, तब समझ में आया कि ये बहुत बुरी चीज़ है, देखने में तो आकर्षक लगती है लेकिन ये तो नीचे ले जाती है। तो फिर हम लोगों ने जो है 2 ढेले लेके उसको मारे थे। तो बच्चा अगर मारे नहीं उसको तो उसका गुस्सा निकलता नहीं। तो 2 ढेले मारने के बाद कहा, आज के बाद इधर की तरफ नहीं आना, क्योंकि ये तो निगलती है, और निकले तो फिर छोड़ती नहीं है। तो वो दलदल अलग तरह की होती है, मतलब उसमें जो एक तो दलदल आपको दलदली जमीन होती है, उसमें तो निकलना बहुत मुश्किल है। एक दलदल वो भी होती है जो नदी के रेत के अंदर बनती है, उसके लिए कुछ शब्द अलग भी चलते हैं जो ग्रामीण भाषा के होते हैं। सारे यही कहेंगे कि रेत भी कई बार
बाधाएं भी इंसान के व्यक्तित्व को निगल जाती हैं। हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको तोड़ सकें, बाहर आ सकें, क्योंकि निराशा देती है, वो सामर्थ्य आदमी का खत्म कर देती है। आदमी ये मानने लग जाता है शायद यही किस्मत है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके घर के लोग, उसके बाहर के लोग, उसके कोई भी अपने जो कहलाते हैं वो सब दलदल बन जाते हैं, नहीं निकलने देते आगे। और दलों में आप देखते हैं, इस दल का उस दल का मिल जाएंगे आपस में। आपने बहुत बार देखा होगा कि राजनेताओं में या दलों में जो पार्टियां होती हैं, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में आदमी जा रहा है, झंडा बदला, टोपी बदली, लोग बड़े खुश, अब तो नेताजी इधर आ गए, अब तो पूरा रूप बदल गया। अब लोग ये समझते नहीं कि इसने टोपी बदली, खोपड़ी तो बदली नहीं है तो वही काफी है। और जब खोपड़ी नहीं बदली तो ये वैसा का वैसा रहेगा, कुछ न कुछ उत्पात बाद में भी करेगा। और हम लोगों की आदत वही है, टोपियां बदलने में, झंडे बदलने में इतने खुश हो जाते हैं, खूब तालियां बजा बजा के कहते हैं वाह जी वाह, आ गया हमारे पास। वो नारे लगेंगे खूब सारे, कुछ होते ही हैं नारानंद होते हैं, वो फटाफट जय बोलने लग जाते हैं। और ये भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी की सुनाई देती है बाद में, नाम बोल रहे हैं फलाने की, फिर वो आगे वाले जो है वो जय वो बोलते हैं, वो की सुनाई देती है, वो पता नहीं किसकी की है, जो बाद में जय बोलने वाले हैं वो साथ में बोलते रहते हैं। हमारे एक महात्मा जी थे, वो कई सारे जय बुलवाते बुलवाते आखिर में रावण की जय बुलवाते थे, तो सारे जोर जोर से रावण की जय बोल देते थे। बाद में वो कहते थे किसकी बोली तुमने? बोले साहब जो आप बुलवा रहे थे बोल दी हमने, तो हमको तो पता ही नहीं लगता, हम तो अभ्यास है जय बोलने की आदत है। मैं भी अगर आपसे करवाता तो आप भी बोल देते। हालांकि आप तो जो भी बैठे होंगे जहाँ जहाँ हैं, आदमी उस अभ्यास में आए तो फटाफट निकल आता मुँह से। तो कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन जो हम जीवन में चाहते हैं, ये परिवर्तन प्रकृति अपने आप दे रही है, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना आना चाहिए। दलदल में अगर फंस गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मैंने ये सारा इसलिए बताया कि एक तरह की दलदल नहीं है, बहुत तरह के आकर्षण दुनिया में है जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आपको पागल बनाते हैं। उन सब से बाहर निकल आए आप तो फिर आप पहुंच जाते हैं। तो आगे फिर कहा कि बहते बहते अगर रेत में धंसे नहीं, गले नहीं, गल जाते हैं लोग, टूट जाते हैं, या फिर कहा कि बीच में टूट ना जाए तो सागर तक पहुंच जाते हैं। और बुद्ध ने वापस मुड़ के आए तो देखा सब चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन कर रहे हैं तो उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा कि दिशा निर्धारित करो जहाँ पहुँचना उसके लिए, कि बीच में अटक मत जाना, भटक मत जाना, रुक मत जाना, चलते चले जाना, जहाँ के लिए दुनिया में आए हो उसको प्राप्त कर लेना। तो इसलिए मैं आपको ये सब सुना रहा था कि वो बौद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो बौद्ध होने का मतलब बुद्धिस्ट होना नहीं है, इसका मतलब है आपको उस विवेक तक पहुंचना है जहां आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सकें। अगला एक शब्द और कहा गया, अहंकारा। दुर्गा माता के लिए शब्द है अहंकारा। अहमता का आश्रय जो है, इसको कहते हैं अस्मिता का भाव। हालांकि मैं इन शब्दों की आगे व्याख्या नहीं करूंगा, नाम बोलता चला जाऊंगा, लेकिन कुछ शब्द हैं जहां आदमी आश्चर्यचकित होता है कि दुर्गा माँ को अहंता भी कहा गया है, अहंकारा कहा गया है। तो अहंकारा मतलब वह अस्मिता जिससे स्वाभिमान जागता है। इसका विकृत रूप जो है वो अभिमान है। दोनों में बड़ा अंतर है। अहंकार या अभिमान कभी भी इंसान को ऊपर नहीं उठने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता। बस स्वाभिमान को पकड़े रखना चाहिए। स्वाभिमान का मतलब होता है मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
अभिमान या अभिमानी व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं मानता, वो सबको तुच्छ मानता है। और जो स्वाभिमानी इंसान है वो सबको आदर देगा, लेकिन खुद को भी आदर देगा। अभिमानी आदमी किसी को आदर नहीं देना चाहता, वो केवल अपना आदर सुनना चाहता है, अपने को ही मान देना चाहता है, इसलिए ऊपर उठ नहीं पाता। स्वाभिमानी आदमी में ये गुण होता है कि तुम बहुत कुछ हो लेकिन मैं भी हूं। जब आदमी कहता मैं भी हूं, तुम भी हो, तुम्हें भी मानता हूं, लेकिन मैं भी हूं, तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति खुद का सम्मान करता है और खुद का सम्मान करके अपने को गिरने नहीं देता। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि कई बार हम अपने अभिमान को स्वाभिमान का नाम देने लग जाते हैं, इसलिए विनम्रता चाहिए बहुत। स्वाभिमानी आदमी में विनम्रता बहुत है। स्वाभिमानी आदमी लचीला होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति दयाद्र होता है, उसके अंदर ये संवेदना होती है कि वो दया करना भी जानता है, वो निष्ठुर नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कठोर लोग जो निर्दयी लोग जो अभिमानी हो जाते हैं, उनका रूप हम लोग जो है रावण के रूप में देखते हैं। टूट जाएगा, झुकना पसंद नहीं करेगा। कई लोग अपने घर तोड़ लेंगे, अपने रिश्ते तोड़ लेंगे। ध्यान रख लीजिए, ये अभिमान के कारण लोग जो है अपने जीवन के सुख से दूर हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खराब कर बैठेंगे। एक बड़ी समझने वाली पंक्ति है कि लोग नौकरी पर रखे जाते हैं उस प्रतिभा के कारण, उस डिग्री के कारण जो उन्होंने प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। निकाले जाते हैं व्यवहार के कारण, व्यवहार नहीं आता उनको, अपने व्यवहार को खराब व्यवहार बना लेते हैं, निभाना नहीं आता। मतलब स्किल उनकी उनको नौकरी दिलाती और उनका जो बिहेव है वो नौकरी छुड़ाता है, क्योंकि वहाँ अकड़ आ जाती है, अभिमान आ जाता है। जब नौकरी पर लगेंगे तो तब तो वही पाठ करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उस समय तो सारे जितने भी श्लोक, इससे भी आगे कुछ होते होंगे ना, बस समझ लिए त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हैं। और थोड़ा समय बीतने के बाद जैसे जैसे उनके अंदर वो अहंकार आएगा, कुछ पदार्थ आ जाएंगे, तो उसके बाद ये श्लोक उल्टा हो जाता है। तो इस समय उसको भी नहीं कहना चाहता, बस समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं व्यवहार के कारण जो है अपने आप को, क्योंकि वो दुर्व्यवहार शुरू ही अभिमान के कारण होता है या फिर ईर्ष्या के कारण शुरू होता है, आपस की ईर्ष्या शुरू हो जाती है। और कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मान सम्मान पर चोट लग गई। उससे पहले उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। झूठा मान सम्मान बनाकर जब हम लोग अकड़ने लग जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, अपना गौरव खो बैठते हैं।